बोलो शंकर भोले भगवान की जय। आजकल देखिएगा रास्ता में चलते समय बड़े बड़े मंदिर, तुलसी मंदिर देखा जाता है। लाखों करोड़ों रुपया लगा के बनाया है। पैसा से मंदिर बना सकते हो पर भगवान खरीद नहीं कर सकते हो। सेगुन की लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का पलका मिलता है पर आज तक कोई ने ये नहीं बताया है पैसा से नींद मिलता है। अच्छा पलका से सो के सटपटाते हो, नींद नहीं आते हैं। और एक जन गरीब आदमी फाटी चादरा में सो के गहरी नींद में सोते हैं, हरिनाम कृष्ण नाम करते करते। पैसा से किताब मिलता है पर ज्ञान नहीं। पैसा से अच्छी खाना खरीद कर सकते हो पर भूख नहीं खरीद कर सकते हो। मकरध्वज नाम की एक वैष्णव होके कई जन्म नहीं लेते हैं, ये बात याद रखना। वैष्णव अपना से ही हो जाता है। वैष्णव आदमी को बता के, दिन तारीख देख के, आदमी को बुला के कभी वैष्णव हो नहीं सकते। वैष्णव कृपा से, आचरण से, विवेक से, साधना से वैष्णवत्व प्राप्त होता है। वैष्णवत्व खरीद नहीं कर सकते। तिलक माटी, तुलसी माला, रामावली ये सब बाजार में खरीद करने के लिए मिल जाता है। ये सब कपड़ा, तिलक, चंदन, तुलसी माला पहन के साधु जैसा दिखा सकते हो पर साधु बन नहीं सकते हो। साधु सजना और तैयार होना जितना सरल है, साधु होना बड़ो कठिन है। इसलिए भक्त बिंदगण हरिनाम जरूर सुने। हरि भक्त की बदन से हरिनाम सुनिए। जिन लोग हरि भक्त को नहीं हो पाते वो आदमी कभी हरिनाम बोल नहीं पाते। भक्त बनने के लिए नाम की उपासना करके वैष्णव कृपा प्राप्त होकर तभी वैष्णव बनता है। लड्डू और बर्फी नहीं जो आप खरीद करोगे और खाओगे। एक बार ध्रुव महाराज नारद मुनि से कहा, मुनिवर मुझे 5 साल उम्र में भगवान को मिला और आप कहते हो हजार वर्ष तक तप करके भी भगवान को नहीं मिला सकते। एक कैसा है मुनिवर? बहु जन्म बाद भी आदमी भगवान को आखिरी दिन तक कुछ नहीं जान पाते हैं। कृष्ण भक्त तो बहुत दूर की बातें हैं। ध्रुव महाराज बोल रहा है, मुनिवर हम 5 वर्ष उम्र में भगवान को कैसा मिला है? नारद मुनि हंसते हुए कहा, ध्रुव महाराज आप थोड़ी मेरा साथ चलिए, आपको सवाल की जवाब देने के लिए मैं जा रहा है। थोड़ी दूर जाके एक बड़े सफेद पहाड़ देखा। नारद मुनि कहते हैं, ध्रुवो वो देखो कितना बड़े सफेद पहाड़, देख पा रहा हो? हाँ गुरुदेव देख रहा है। तो फिर देख के आओ। ध्रुवो गुरु आज्ञा पालन करते हुए पहाड़ की बगल में गए और हड्डियों का पहाड़ देखा। बहुत हड्डी वहां पड़े हुए हैं। एक एक पहाड़ नहीं, 2 हड्डियों को पहाड़ वहां देखने को मिला है। और वहां जाके 1-2 हाड़ ध्रुव महाराज उठाया और देखा उसमें ध्रुव महाराज के नाम ही लिखा है। और कुछ हड्डियों देखा, उसमें भी देखा ध्रुव महाराज की नाम ही वही हड्डियों में लिखा हुए है। और अच्छे से देखा तो सभी हड्डियों में ध्रुव का नाम ही लिखा है। और कहने लगा, मुनिवर
वो जो हड्डियों का बड़े बड़े पहाड़ है उसमें मेरा ही नाम लिखा है। तुमने सही देखा ध्रुव महाराज, कितना जन्म को बाद तुम्हारा इतना हड्डी जमा होके हड्डियों का पहाड़ बना है। तुम खुद चिंता करके देखना थोड़ी। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म की हड्डियों से कोई पहाड़ बना है। इसीलिए तुम्हें 5 साल उम्र में भगवान मिला है। कितना जन्म तुम सभी सुख त्याग करके कृष्ण कृष्ण बोलकर रोते रहा। हरिनाम सुनिए, ये लड्डू नहीं। आज जिन लोग कृष्ण बोल के रो रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो एक जन्म का नहीं है, बहु इंसान है। नाम तो दूर की बातें है, प्रणाम भी नहीं करते हैं। जिस शरीर में कृष्ण नाम होता है, वही शरीर का हड्डियों में कृष्ण नाम लिखा हुआ करते हैं। वो हड्डियों का क्षय नहीं होता है, वो हड्डी कभी नष्ट नहीं होता है। रोते हैं ध्रुवो, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाया इतना साधना को बाद जो कृष्ण दया करते हैं। ये जो अमूल्य रतन सहज सरल साधना में लाभ नहीं कर सकते हैं। भक्त मंडली माँ, ये ध्रुव महाराज प्रणाम करके कहा, गुरुदेव हम इतना बार जन्म लेके भगवान को पुकारे पर हम समझ नहीं पाया। बहु आदमी को 90 साल में नया जन्म होता है और समझ पाता है गुरु क्या चीज है। मनुष्य जीवन में गुरु और भगवान क्या चीज है। टप टप करके आंखों से आंसू बहाते हैं और कहते हैं ये चीज पहले क्यों नहीं जान पाया। संसार में लाखों लाखों पैसा दे के भी एक कृष्ण नाम मिलेगा नहीं। थोड़ी ज्ञान, थोड़ी चैतन्य कहाँ मिलेगा, सिर्फ कृष्ण नाम से ही मिलेगा। हरे नाम ही केवलम, गुरु वाक्य ही केवलम। हरि नाम दुनिया में सब कछु है और गुरु ही दुनिया का सब कछु है। बहु मानुष बहु जन्म बाद भी जो ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं, पर महाप्रभु ने लाके दिए है हरिनाम संकीर्तन। यही नाम से ही जीव कुल उद्धार हो सकते हैं। वैष्णव को भी जन्म सूत्र से नहीं होता, जन्म कहीं भी हो, जन्म शूद्र होके ही लेते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने को बाद भी पहले शूद्र ही होगा। ठाकुर, वैश्य और जाति जहां भी जन्म लेते हैं, जन्म होगा शूद्र। जब संस्कार लेते हैं, जब साधु संग करते हैं, गुरु मंत्र प्राप्त होता है, तब उसी का दूसरा जन्म होता है। इसी समय उसका संस्कार जन्म शुरू हुआ है। साधु वैष्णव कहते हैं हम ब्राह्मण वैष्णव साधु परिवार में जन्म लिए, हम भी साधु वैष्णव ब्राह्मण, पर शराब पीते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं। पर वैष्णव कैसा है? ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं होता है, उसी को कर्म को आधार से ही उसी को ब्राह्मण माना जाता है।